आज हम हाइड्रोजन बंध के बारे में अध्ययन करेंगे। ये हाइड्रोजन बंध होता क्या है, इसको किसी यौगिक में कैसे निकालते हैं और इसके बनने के लिए क्या शर्तें हैं। सबसे पहले हम जानेंगे कि हाइड्रोजन बंध होता क्या है, यह दुर्बल बंध होता है कि प्रबल बंध होता है, इसको किसने सर्वप्रथम बताया था हाइड्रोजन बंध के बारे में। देखिए, हाइड्रोजन बंध जो होता है, जब हाइड्रोजन परमाणु, एक हाइड्रोजन परमाणु होना चाहिए और कोई दूसरा जो प्रबल ऋण विद्युत परमाणु होना चाहिए, तो दोनों के बीच एक बंध जो बनता है उसी को हम लोग हाइड्रोजन बंध बोलते हैं। अब हाइड्रोजन बंध दुर्बल होता है कि प्रबल, इसके बारे में भी हम जानेंगे। चलिए, जब हाइड्रोजन परमाणु किसी दूसरे प्रबल माने मजबूत अधिक ऋण विद्युतीय परमाणु से जुड़ता है तो दोनों के बीच एक दुर्बल बंध स्थापित हो जाता है। क्या होता है, हाइड्रोजन परमाणु एक H होना चाहिए और दूसरा प्रबल ऋण विद्युतीय परमाणु होना, जैसे फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, क्लोरीन, ब्रोमीन, ये सब क्या है, प्रबल विद्युत ऋण तत्व हैं। और सबसे प्रबल विद्युत ऋण तत्व है फ्लोरीन। एक हाइड्रोजन हो, दूसरा प्रबल ऋण विद्युतीय तत्व हो। इस दुर्बल बंध को हाइड्रोजन बंध कहते हैं। लेटिमर व रोडेबुस पेपर ने हाइड्रोजन बंध के बारे में बताया था। किसने बताया था? लेटिमर और रोडेबुस पेपर ने। उनका नाम था लेटिमर और रोडेबुस पेपर। हाइड्रोजन बंध के बारे में उन्होंने बताया था। जैसे मान लीजिए एक हाइड्रोजन हम ले लिए जिसका एटॉमिक नंबर होता है 1 और एक ले लिए फ्लोरीन जिसका एटॉमिक नंबर होता है 9। दोनों के बीच जो डॉट लगाए हैं उसी को हम क्या कहेंगे, हाइड्रोजन बंध। यहाँ हाइड्रोजन परमाणु एक तरफ है, दूसरे तरफ है प्रबल ऋण विद्युतीय परमाणु। में आवर्त सारणी में पीरियाडिक टेबल में सबसे विद्युतात्मक तत्व होता है फ्लोरीन। अब हाइड्रोजन बंध बनने के लिए मुख्य शर्तें क्या क्या हैं? शर्त क्या होनी चाहिए कि हाइड्रोजन बंध है कि नहीं? पहला, हाइड्रोजन को प्रबल ऋण विद्युतीय तत्व F माने फ्लोरीन, O माने ऑक्सीजन, N माने नाइट्रोजन से सहसंयोजी रूप में बंध बनना चाहिए। मतलब हाइड्रोजन और दूसरा तत्व जो ऋण विद्युत है उनके बीच कोवैलेंट बॉन्ड मतलब सहसंयोजी रूप में जुड़ना चाहिए। जैसे H और F जुड़ा है, H और O जुड़ा है, H और N जुड़ा है। लेकिन इसमें से सबसे प्रबल जो होता है H और F के बीच जो बॉन्ड होता है हाइड्रोजन बंध, वो सबसे मजबूत होता है, क्योंकि फ्लोरीन सबसे विद्युतात्मक तत्व है। दूसरे नंबर पर आता है ऑक्सीजन, तो HO ये दूसरे नंबर पर है और सबसे उससे कम है H और N में नाइट्रोजन। हाइड्रोजन और नाइट्रोजन, हाइड्रोजन ऑक्सीजन, हाइड्रोजन फ्लोरीन। विद्युतात्मकता का घटता को क्रम है, पहले सबसे अधिक विद्युतात्मक तत्व फ्लोरीन है, फिर ऑक्सीजन है, फिर नाइट्रोजन। विद्युतात्मकता का कोई मात्रक नहीं होता है, कोई यूनिट नहीं होती है, इसलिए फ्लोरीन का विद्युतात्मक दिखाया गया है 4, ऑक्सीजन का 3.5 और नाइट्रोजन का 3.0 अर्थात 3। विद्युतात्मकता कोई मात्रक नहीं है कि जैसे मीटर हो जाए, किलोमीटर हो जाए, ठीक, इसका कोई मात्रक नहीं होता है, इसलिए हम केवल 4 यूनिट से इसको दिखाते हैं, 4, 3.5, 3। अब आगे चलते हैं, और क्या शर्त होनी चाहिए? देखिए, शर्त होना चाहिए कि हाइड्रोजन बंध का सामर्थ्य पावर विद्युतात्मकता के समानुपाती होता है। अर्थात इसका मतलब ये है कि हाइड्रोजन बंध की सामर्थ्य अगर अधिक किसकी होगी, जिसकी विद्युतात्मकता हो अगर अधिक है तो हाइड्रोजन बंध की सामर्थ्य भी अधिक होगी। एक दूसरे के क्या हैं, समानुपाती हैं।
प्रोपोर्शनल हैं। अब चौथा देखेंगे HCN, हाइड्रोजन साइनाइड में C और N के बीच ट्रिपल बॉन्ड के कारण कार्बन तथा नाइट्रोजन की विद्युत ऋणात्मकता बढ़ती है, इसलिए हाइड्रोजन बंध संभव है। अब कोई यौगिक दे देगा आपको, उसमें पूछेगा कि हाइड्रोजन बंध है कि नहीं। कोई भी कंपाउंड आपको दे दिया, जैसे NH3 में पूछेगा कि हाइड्रोजन बंध है कि नहीं, उपस्थित है कि नहीं। तो हम देख रहे हैं इसका स्ट्रक्चर बनाने में हाइड्रोजन और नाइट्रोजन के बीच बंध बन रहा है, बंध बन रहा है, सहसंयोजक बंध बन रहा है, अतः यहाँ हाइड्रोजन बंध है। कितने हाइड्रोजन बंध हैं? 3। कितने हैं? 3। अब H2 में हाइड्रोजन बंध है कि नहीं? है। यहाँ भी देखिए O जो है हाइड्रोजन ऑक्सीजन से जुड़ा है। यहाँ H प्रबल ऋण विद्युतीय तत्व O से जुड़कर सहसंयोजक बंध बना रहा है, अतः यहाँ हाइड्रोजन बंध है। अब NH3 में ऊपर में क्या था? यहाँ H प्रबल विद्युतीय तत्व नाइट्रोजन से जुड़कर सहसंयोजक बंध बना रहा है, अतः यहाँ भी नाइट्रोजन बंध है। अर्थात NH3 में हाइड्रोजन बंध है, H2O पानी में हाइड्रोजन बंध है। अब CH3OH जिसे कहते हैं मेथिल एल्कोहल में हाइड्रोजन बंध है कि नहीं। यहाँ भी देख रहे हैं कि C जो है 3 हाइड्रोजन से शुरू में जुड़ा है, H ऊपर नीचे, और एक OH से जुड़ा है। इसका मतलब यहाँ H जो है प्रबल ऋण विद्युतीय तत्व O से जुड़कर सहसंयोजक बंध बना रहा है, अर्थात यहाँ भी हाइड्रोजन बंध है। लेकिन कुछ यौगिकों में हाइड्रोजन बंध नहीं पाया जाता, जैसे ईथर। क्या है? ईथर। अब ईथर में को देखते हैं। चलिए, ईथर में देख रहे हैं कि CH3OCH3 जिसे कहते हैं डाई मेथिल ईथर। अब इसमें हाइड्रोजन बंध है या नहीं। अब CH3OCH3 का स्ट्रक्चर देखिए, नीचे C एक ऊपर हाइड्रोजन है, एक नीचे हाइड्रोजन है, एक साइड में है, फिर बीच में O है, फिर C के साथ 3 हाइड्रोजन परमाणु जुड़ा है। यहाँ देख रहे हैं हाइड्रोजन प्रबल ऋण विद्युत तत्व न फ्लोरीन से जुड़ा है, न ऑक्सीजन से जुड़ा है, न नाइट्रोजन से जुड़ा है, किसी के साथ जुड़ा नहीं है, न किसी के साथ सहसंयोजक बंध नहीं बना रहा है। अतः डाई मेथिल ईथर में हाइड्रोजन बंध उपस्थित नहीं। इसमें कहीं भी हाइड्रोजन न फ्लोरीन से जुड़ा है, न ऑक्सीजन से जुड़ा है, न नाइट्रोजन से जुड़ा है। इस प्रकार इसमें हाइड्रोजन बंध नहीं है। हाइड्रोजन बंध बनने के लिए 6 से 10 किलो कैलोरी प्रति मोल ऊर्जा मुक्त होती है या प्राप्त होती है। कभी कभी पूछता है कि हाइड्रोजन बंध बनने में कितनी ऊर्जा प्राप्त होती है या मुक्त होती है, तो आप कहेंगे 6 से 10 किलो कैलोरी पर मोल ऊर्जा मुक्त होती है या प्राप्त होती है। हाइड्रोजन बंध की सामर्थ्य जो पावर होता है 2 से 10 किलो कैलोरी पर मोल होती है। हाइड्रोजन बंध सहसंयोजक बंध से कमज़ोर होता है। सहसंयोजक बंध से क्या होता है? कमज़ोर, वीक होता है। लेकिन वांडर वाल सामान्य वांडर वाल से मजबूत होता है। हाइड्रोजन बंध यश लक्षण प्रतिशतता पर निर्भर करता है, मतलब यश लक्षण परसेंटेज पर। जिसकी यश प्रतिशत लक्षण ज़्यादा होगी वह उतना ही मजबूत होगा। अब यश प्रतिशत लक्षण कैसे निकालते हैं? मान लीजिए हमको SP में निकालना है, तो यहाँ SP में एक यश है, एक P है, और दोनों कितना है? टोटल 2 हैं। हमको यश प्रतिशत निकालना है SP में, तो यश की संख्या कितनी है? 1 लिखेंगे, बटे यश और P को दोनों को जोड़ के लिखेंगे, एक यश है, एक P है, बटे 2 इंटू 100। इसका मतलब यहाँ SP में यश प्रतिशत है 50%। अब देखते हैं SP2। SP2 में यहाँ यश 1 है, P कितना है? 2। हमको निकालना क्या है? SP2 में यश कितना है? 1, और दोनों को अगर जोड़ेंगे यश और P को तो 2 1 3, 1/3 इंटू 100 अर्थात 33.3% होगा SP2 में यश प्रतिशत। फिर अगर SP3 में यश लक्षण प्रतिशत देखते हैं तो SP3 में यश है 1, P है 3, टोटल हैं 3 1 4।
हमको निकालना है यस का। 1/4 यस का लिखते हैं बटे टोटल लिखते हैं, 1/4 इंटू 100 अर्थात 25%। अब किस में लक्षण प्रतिशत अधिक है? एसपी में 50% है, अर्थात हाइड्रोजन बंध किसमें होगा? एसपी में सबसे ज़्यादा होगा। ओके, अब इसके बाद हम कुछ हाइड्रोजन बंध के प्रकार हम जानेंगे कि हाइड्रोजन बंध कितने प्रकार के होते हैं और कौन कौन होते हैं। देखिए, हाइड्रोजन बंध दो प्रकार के होते हैं। एक इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड, जिसे हिंदी में कहते हैं अंतः अणुक हाइड्रोजन बंध। जब एक ही अणु में, ध्यान दीजिएगा, एक ही अणु में हाइड्रोजन बंध का निर्माण होता है तो उसे अंतः अणुक हाइड्रोजन बंध कहते हैं। जैसे अपने ही घर में किसी के साथ बंध बन जाए, अर्थात अपने घर का यहाँ मतलब है कि जब एक ही अणु, जैसे मान लीजिए हम पानी ले रहे हैं, जल ले रहे हैं, तो H2O, जैसे यहाँ हम नीचे एग्जाम्पल में दिए हैं, इन आर्थो नाइट्रोफिनाल। फिनाल का सूत्र होता है, देखिए OH ग्रुप लगा है, यहाँ क्या लगा है? OH लगा है, यहाँ पर देख रहे हैं OH लगा है, और यहाँ देखिए इस पोजीशन पर NO2 है, इसको कहेंगे आर्थो नाइट्रोफिनाल। फिनाल का OH है। अब इसमें देख रहे हैं कि ये OH, ये NO जो टुकड़ा है, NO के साथ H बना रहा है, तो एक ही अणु है ये है, और इसी में हाइड्रोजन बंध बन रहा है, तो इसको कहेंगे अंतः अणुक हाइड्रोजन बंध। क्या कहेंगे? अंतः अणुक हाइड्रोजन बंध। वो भी इंट्रामॉलिक्यूलर कहेंगे, इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर रहा है, मतलब अपने ही अंदर हाइड्रोजन बंध बना रहा है, तो ऐसे यौगिक को कहेंगे अंतक अणु हाइड्रोजन बंध इसमें बन रहा है। अब दूसरा है अंतर अणुक हाइड्रोजन बंध। इसमें क्या होना चाहिए? दो या दो से अधिक अणुओं के बीच हाइड्रोजन बंध बने। जैसे देख रहे हैं यहाँ फिनाल OH है, यहाँ NO2 है, फिर दूसरा OH है, फिनाल NO2 है, इसको कहेंगे पैरा नाइट्रोफिनाल। आर्थो मेटा पैरा 3 होता है, आर्थो मेटा पैरा, नीचे सबसे क्या है? पैरा, फिर आर्थो मेटा पैरा। अब इसमें देख रहे हैं कि यहाँ कहेंगे पैरा, यहाँ इस नीचे पोजीशन पर है तो इसको बोलेंगे पैरा नाइट्रोफिनाल। फिनाल का होता है OH। अब इसमें देख रहे हैं 2 है, एक ये है एक है, तो इसका जो O है इससे देखिए जुड़ रहा है, तो इसमें इसको कहेंगे इंटर मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड। यहाँ 2 अणु हैं, वहाँ क्या था? यहाँ एक ही अणु था, ये अपने ही अंदर हाइड्रोजन बंध बना रहा है, इसीलिए इसको कहते हैं अंतः, मतलब अपने ही अंदर इंट्रा मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड। ओके, और यहाँ 2 अणु हैं, 2 अणुओं के बीच बना रहा है, इसको कहेंगे इंटर मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड। ओके, अब कभी पूछ देता है कि भाई H2O में हाइड्रोजन बंध जो होता है वान डेर वाल्स से, अब हमसे कोई पूछ दिया कि H2O में कितना हाइड्रोजन बॉन्ड अधिक से अधिक हो सकता है, तो इसमें स्ट्रक्चर देख रहे हैं कि H2O में, ध्यान दीजिए, H2O में O जो कि 2 S से जुड़ा है, इसके पास 2 लोन पेयर है। कितना है? 2 लोन पेयर है, तो एक इससे जुड़ जाएगा और एक इससे। यहाँ भी अगर H2O का देखेंगे तो एक हाइड्रोजन इस पर, एक यहाँ 2 लोन पेयर है, यहाँ 2 लोन पेयर है, और ये हाइड्रोजन इससे जुड़ेगा, इसके पास A और A, तो हाइड्रोजन मैक्सिमम पॉसिबल नंबर ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड वाटर मॉलिक्यूल्स कैन फॉर्म इज 4।
मतलब अगर पूछ दिया कि H2O में कितने हाइड्रोजन बंध होंगे, अधिकतम तो 4 हाइड्रोजन बंध पाए जाएंगे। देखिए एक हाइड्रोजन ये है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बीच देखिए ये बंध है, ये वाला है। OH के बीच एक बंध, ये दूसरा बंध, ये तीसरा बंध और ये चौथा बंध। 4 बंध हैं इसमें, ठीक। ऐसे जुड़े हैं। देखिए जैसे मान लीजिए पानी है, यहाँ देख रहे हैं HOH, एक पानी के अणु है, एक दूसरा है 2। तो यहाँ देखिए H और O के बीच एक बंध है, यहाँ देखिए O और H के बीच एक बंध है 2, यहाँ O और H के बीच 3 बंध है और एक OH के बीच यहाँ 4 बंध हाइड्रोजन बंध बनेगा पानी में। पानी में कितने हाइड्रोजन बंध बनेंगे? 4 बनेंगे। ओके। अब पूछेगा कभी कि कितने हाइड्रोजन बंध इसमें हाइड्रोजन बंध सबसे मजबूत कौन है? आपको 4 विकल्प दिया है। हाइड्रोजन बंड इज स्ट्रांगेस्ट इन, अब जैसे दिया है F और H में, ध्यान दीजिए F और H में, दूसरा OH इसमें, तीसरा इसमें। तो हम जानते हैं कि हाइड्रोजन के साथ जो सबसे अधिक विद्युतात्मक तत्व जुड़ा है, कौन जुड़ा है? क्लोरीन। देखिए इधर, तो सबसे जो मजबूत होगा ये वाला, चौथा होगा, ठीक। क्योंकि यहाँ देखिए हाइड्रोजन ऑक्सीजन नाइट्रोजन जुड़ा है, यहाँ हाइड्रोजन ऑक्सीजन सल्फर से यहाँ जुड़ा है O से, लेकिन यहाँ फ्लोरीन ये सबसे प्रबल होगा। धन्यवाद।